रखेंगे जी। नारायण नारायण। महाराज जी को क्या कहा जाए, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। आज बहुत सारे नाम हो गए आपके, आपकी कृपा हो रही है महाराज जी, बरखा हो रही है। भारत जिस समय विश्व गुरु कहलाता था, उस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था गुरुकुलों के हाथ में थी। विदर्भियों ने आकर सबसे पहले इस देश के गुरुकुल समाप्त किए। हमको गुलामी की दास्ता की शिक्षा पकड़ा दी। शिक्षा कभी भी रोजगार का लक्ष्य नहीं रहा। शिक्षा विद्या और संस्कारों का रहा। आज जो शिक्षा है, जो बालक पढ़ रहा है महाराज, वो केवल और केवल नौकर बनने की सोच रहा है। नौकरी हो जाए, नौकरी हो जाए, नौकरी हो जाए। मालिक बनने की कोई नहीं सोच रहा। संस्कार तो एक तरफ चले गए। माँ बाप मर जाते हैं बूढ़े, पैसा यहाँ से भेज देते हैं, पड़ोसियों को कह देते हैं संस्कार कर देना। ये शिक्षा का संस्कार हो गया है, दुर्भाग्य हो गया है। घटनाएं हो रही हैं। शिक्षा अलग प्रकार की है जो संस्कारों को देती है, चरित्र को जन्म देती है। आज भारत में अगर कोई बेरोजगार है तो पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, अनपढ़ आदमी एक भी बेरोजगार नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना सुना दूं, उसके बाद बात पूरी कर दूं। एक बहुत बड़ा स्कूल था महाराज, स्कूल जिसमें ज्यादा फीस हो, अंग्रेजी माध्यम का। उसका मैनेजमेंट बदला, प्रधानाचार्य बदला, प्रिंसिपल बदला। प्रिंसिपल मैनेजर घूम रहे थे। स्कूल में एक आदमी घंटी बजा रहा था, घंटा जो बजता है। पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने बताया अपना नाम। बोले, कितने पढ़े लिखे हो? उसने कहा, बाबूजी पढ़ा लिखा होता तो घंटी थोड़ी बजा रहा होता, मैं कुर्सी पर बैठा होता, बाबू बना। तो मैनेजर को और प्रिंसिपल को लगा कि ये तो हमारे स्कूल की बड़ी बेइज्जती है। अगर ये संदेश बाहर चला गया कि यहाँ अनपढ़ लोग काम करते हैं तो लोग अपने बच्चे यहाँ नहीं भेजेंगे। उसको बेचारे को नौकरी से निकाल दिया। और घंटी बजाने के लिए पता नहीं कितने MBA और MTech करे बच्चे आ गए। फौज लगी पड़ी है। अब वो बेरोजगार क्या करे? तो दो चार दोस्तों ने, कहीं महाराज जी जैसे ने पर्ची निकाल दी, तो कुछ रोजगार कर। तो उसने चाय और समोसे की दुकान स्कूल के सामने खोल ली, छोटी सी गोमटी। वो चलने लगी, रेस्टोरेंट बन गया और बड़ा हो गया। शहर में कई सारे आउटलेट्स हो गए। उसने और धंधा बढ़ा लिया, और धंधा बढ़ाते कोठी बंगला सब हो गए, BMW मर्सिडीज सब हो गई। 1500 लोग उसके यहाँ काम करने लगे। बड़ा आदमी हो गया। जिस स्कूल से निकाला गया था उसको 75 वर्ष पूरे हुए तो डायमंड जुबली मनाई गई। और सोचा कि चीफ गेस्ट किसको बनाए। तो बोले, भाई फला फला समोसे वाले सेठ जी हैं, इनका बड़ा नाम है। इन्होंने अस्पताल बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए, जहां देखो दान पुण्य कर रहे हैं, खूब सारे अनाथालय चला रहे हैं, गुरुकुल चलवा रहे हैं, सब जगह देते हैं, इन्हें बुला लो। उनको बुलाया, से सम्मान माला वाला पहनाई, सब कुछ करा। जो संचालक थे, जैसे संजय जी एंकरिंग कर रहे हैं, तो धीरे से जाके कान में बोले, जी आपका परिचय देंगे आपका, बाकी तो हम सब जानते हैं कितना आप, लेकिन आप पढ़े लिखे कितने हैं?
उसने कहा सुनो, अगर पढ़ा लिखा होता तो स्कूल में घंटा बजा रहा होता। हमें शिक्षा के स्वरूप को समझना पड़ेगा कि शिक्षा कहते किसको है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल डिग्री नहीं आई, विद्या आई। यह आना चाहिए। और हम सब लोग, संजय जी महाराज जी को निमंत्रण आप दिल्ली का दीजिए, हम सब लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, सबको जाकर ज्ञापन देंगे कि भारत को, भारत की वही गुरुकुल परंपरा, वही शिक्षा परंपरा फिर से लौटाई जाए। ये आज का प्रस्ताव था। जिस शिक्षा व्यक्ति से व्यक्ति व्यक्ति बनता है। एक बड़े सेठ जी थे, मैं बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन बात बड़ी अच्छी याद आ गई महाराज। गर्मी का दिन था, भयंकर गर्मी पड़ती थी। सेठ जी को लगा कि भाई कुछ समाज में हमारा बड़ा नाम है और कुछ नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे ये कुछ करते नहीं। ऐसा करो, गर्मी है तो प्याऊ लगाओ। उन्होंने घड़े रख दिए, पानी भर दिया, पैसा बहुत था, फोटो अपना भी लगा दिया और एक आदमी पानी पिलाने के लिए बैठा दिया। आते जाते लोग गर्मी में पहले प्याऊ लगाते थे, पंजाब के लोग तो बहुत लगाते थे, पानी पिलाता था। अब सेठ जी ने उस पानी पिलाने वाले आदमी को घर भेज दिया कि जरा घर तक चले जाओ, कुछ ले आओ। तब तक कोई प्यासा आ गया, खड़ा है। सेठ जी बहुत प्यास लग रही है, दूर से आया हूं, थोड़ा पानी पिला दो। अरे रुक जा भाई, आदमी आ रहा है, आदमी आ जाए, आदमी आ जाए। बहुत देर हो गई, कई बार कहा, सेठ जी एक ही बात कहे, आदमी आ जाए। वो कहने लगा, सेठ जी हाथ जोड़ के एक बात सुनो, थोड़ी देर के लिए आप ही जरा आदमी बन जाओ। शिक्षा यह है जो इंसान को इंसान बना दे। तो संजय जी, हमारी बात खत्म। सबको प्रेम पूर्वक राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम।